हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, उसको समझेंगे कि क्या होता है कोडिंग, क्या डिकोडिंग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या है कि अपन लोग कोडिंग समझेंगे, क्या होता है कोडिंग। संख्या, वस्तु, व्यक्ति, ठीक है। अक्षर, अक्षर, ठीक है। किसी संख्या को, वस्तु को या किसी व्यक्ति को या अक्षर को किसी नियमबद्ध तरीके से, ठीक है, किसी नियमबद्ध तरीके से कोई संकेत बनाना। ठीक है, किसी भी वस्तु के लिए किसी नियमबद्ध तरीके से अथवा अपने तरीके से कोई संकेत बनाना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, वस्तु में क्या क्या आ सकता है, कोई संख्या भी आ सकती है, कोई वस्तु भी आ सकती है, कोई व्यक्ति भी आ सकता है, कोई अक्षर भी आ सकता है, और कोई सिंबल भी आ सकते हैं, जैसे रहते नहीं है कुछ सिंबल वगैरह ऐसे, या ऐसे वाले सिंबल वगैरह भी आ सकते हैं। तो इसको किसी नियमबद्ध तरीके से या तो अपने तरीके से कुछ संकेत बनाना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, और उस संकेत द्वारा उसी वस्तु को समझना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, डिकोडिंग क्या कहलाता है, इन्हीं संकेतों द्वारा उस वस्तु को समझना, जो दिया गया है उसको समझना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब इसमें क्या है कि यदि मूल शब्द कोई अक्षर हो और नियमबद्ध तरीके से कोडिंग करनी हो। अगर जैसे कोई मूल शब्द है, जो मतलब दिया गया शब्द है, कोई अक्षर है, ठीक है, मूल शब्द कोई अक्षर हो, उसकी नियमबद्ध तरीके से कोडिंग करनी हो, तो इसकी कोडिंग की जो विशेषताएं हैं, कोडिंग के चरण होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फाबेट, अपन लोग नंबर ऑफ अल्फाबेट देखेंगे, और स्थानिक क्रम देखेंगे, लोकल ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, यूजुअल कोड ऑफ ईच लेटर, सब लेटर्स, जितने लेटर्स दिए गए हैं सबका कोड देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, विपरीत अक्षर देखेंगे। अब विपरीत अक्षर क्या होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं, पहले सारी की सारी जो अल्फाबेट है लिखेंगे लाइन से, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिखा है जो, इसको लिखेंगे लाइन से, फिर उल्टी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, इस साइड से लिखेंगे ए बी सी डी ऐसे लिखेंगे अपन लोग, जैसे ए बी सी डी ऐसे चलते चलते ऐसे जेड तक, एक्स वाई और जेड। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे चलते चलते अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये होते हैं विपरीत अक्षर। तो एक दूसरे के विपरीत अक्षर, ए का जेड हो जाएगा विपरीत अक्षर, बी का वाई हो जाएगा विपरीत अक्षर, सी का एक्स हो जाएगा विपरीत अक्षर, और एक्स का ऐसे सी हो जाएगा विपरीत अक्षर। ऐसे होते हैं सारे के सारे विपरीत अक्षर। इतना तो समझ में आ गया है कि नहीं। इनके नंबर्स भी रहते हैं, जैसे कि सबके नंबर्स रहते हैं, ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, 2 है, सी का 3 है, से सबके नंबर भी रहते हैं लाइन से। तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, सबके एक एक नंबर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम और एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, सबके नंबर होते हैं। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, सारे के सारे अक्षरों के नंबर। ठीक है, ऐसे सबके नंबर होते हैं। ठीक है, सबके नंबर होंगे ऐसे, इसका नंबर 4, डी का नंबर 4 हो जाएगा, ऐसे जी का नंबर 7 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सारे के सारे के नंबर आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपका टाइम बचाएंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अब इसकी है सिस्टमैटिक कोडिंग। कोडिंग के दो प्रकार हैं, तो सिस्टमैटिक कोडिंग और नॉन सिस्टमैटिक कोडिंग। तो सबसे पहले अपन लोग सिस्टमैटिक कोडिंग समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब मूल शब्द और कोड के अक्षरों की संख्या समान हो। ठीक है, अब सिस्टमैटिक कोड के भाग हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक कोडिंग की ये पार्ट है, तो इसको अपन लोग समझेंगे अच्छे से। आज सारा का सारा बढ़िया से समझेंगे, फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस लास्ट तक बने रहिएगा आप, एक एक चीज़ क्लियर करवा दी जाएगी आप। इसके बाद आपको कभी भी कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बहुत कम से कम चीज़ें आपको याद करने को दी जाएंगी और सारी की सारी यहीं पे आपको सॉल्व करवाई जाएंगी। लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी, ठीक है। इसके बाद तो इसमें क्या कहा गया कि सिस्टमेटिक कोडिंग में जब मूल शब्द और कोड में अक्षरों की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो अपन लोग पहले इसमें चेक कैसे करेंगे, दोनों जैसे कि अपना कोड दिया गया है, कोड कोई दिया गया है, कोड क्या दिया गया है, एक्टिव। 1 नंबर क्वेश्चन है जी, ठीक है, एक्टिव दिया गया है, ठीक है। और उसका कोड दिया गया है AVITC और E, ठीक है, ठीक है। कोड दिया गया है और इसको शब्द मूल शब्द दिया गया है और उसका कोड दिया गया है, ठीक है। तो अपन लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि अपना चल क्या रहा है, पहला पार्ट चल रहा है कि मूल शब्द कोड में बराबर बराबर अक्षर होंगे। तो जो अपना मूल शब्द है और कोड है दोनों में बराबर बराबर अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। शब्द में और कोड में दोनों में बराबर बराबर अक्षर होंगे, ठीक है। अब अपन लोग चेक करेंगे इसको, तो इसमें देखेंगे स्थानीय क्रम मतलब स्थानीय क्रम चेक करेंगे इसका, ठीक है। तो अपन लोग सबका स्थानीय क्रम देखेंगे, जैसे कि इसका एक स्थानीय क्रम है 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका 5 नंबर, इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। इनका स्थानीय क्रम ऐसे है, ठीक है। पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे सी, तीसरे पे टी, ऐसे चल रहा है। तो इसके बाद ये बन कैसे गया, ठीक है, बन कैसे गया जी, आ गया 1 नंबर का यहाँ पे, 2 नंबर का, वी के नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। वी 5 नंबर का है, आई के नंबर का है 4 नंबर का, 4, और टी कितने का है 3 का, और सी कितने का है 2 का, और ए कितने का है, ए नहीं सॉरी ई कितने का है 6 का, ठीक है। तो इसमें अपन लोगों ने क्या देखा, ए और ई पहला और लास्ट में बराबर है, इनकी स्थानीय क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले और लास्ट में स्थानीय क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको सेम ही रखेंगे अपन लोग, कोड में जैसे दिया गया कि पहला अक्षर सेम ही पहले ही पे है, लास्ट में छठवें ही पे है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक उल्टा कर दिया गया है, 2 स्टार्ट यहाँ से होगा, एक के बाद 2 स्टार्ट पीछे से होगा, 2 3 4 5, ठीक है। तो बस यही देखना है कोड। अब इसके बाद अपन लोग को बताना क्या है कि DELIMIT, ठीक है, इसका कोड निकालना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्थानीय क्रम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। पहला और लास्ट सेम जगह पे रहेंगे, तो पहला और लास्ट सेम जगह पे रहेंगे, ठीक है, पहला और लास्ट सेम जगह पे रहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 पीछे साइड से स्टार्ट होगा, 2 पीछे साइड से स्टार्ट होगा, तो उसको 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सेम टू सेम चीज करना है। अब भर देंगे अक्षर, दूसरे छठवें पे कौन सा है, आई, पहले पे है डी, छठवें पे आई, पांचवें पे कौन सा है, एम, चौथे पे आई, और तीसरे पे एल, और दूसरे पे ई, और 7वें नंबर पे तो टी कॉमन ही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसमें क्या किया गया था, पहला और लास्ट अक्षर सेम ही रहेगा, उनका स्थानीय क्रम सेम रहेगा, जहाँ है वहीं रहेंगे, पहला छठवां। तो अपन लोगों ने पहला और लास्ट में सेम टू सेम रख दिया। इसके बाद पीछे से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 स्टार्ट करना, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी कोडिंग डिकोडिंग से, बस लास्ट तक बनी रहिए, इसके बाद आपको कभी कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये स्थानीय क्रम वाले हैं, ठीक है, अपन को केवल स्थानीय क्रम चेक करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि टी ई ए सी एच आई एन जी, ठीक है,
को क्या कहा गया है? CHE ATING, ठीक है, ये बोला गया है। सारा का सारे लोगों का स्थानीय क्रम लिखेंगे, सारे के सारे अक्षरों का स्थानीय क्रम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सबसे पहला काम कर लेना है अपन को। क्या कर लेना है? सबसे पहला काम कर लेना है, सबके स्थानीय क्रम लिखेंगे, ठीक है। अगर क्या है कि अगर जो कोड, जो मूल शब्द दिया गया और कोड दिया गया, उसमें अक्षरों की संख्या बराबर बराबर है, ठीक है, अक्षरों की संख्या बराबर बराबर है। पहली बात यही चेक करनी है कि अक्षरों की संख्या दोनों में बराबर बराबर है। दूसरी बात क्या चेक करनी है कि जो मूल शब्द में अक्षर दिए गए हैं सारे के सारे कोड में हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये नियम काम नहीं करेगा। मूल शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं सारे के सारे अपने कोड में होने चाहिए, ठीक है। मूल शब्द में जितने भी अक्षर हैं, जिस जिस टाइप के हैं, सारे के सारे इसमें होने चाहिए, तभी ये काम करेगा पहला नियम, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? अब 3 वाला सी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। H 5 I नहीं ई है 2, T कितने पे है? 3 पे, और T कितने पे है? 1 पे, और I कितने पे है? 6 पे, N कितने पे? 7 पे, 8 पे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? 1 2 3, ठीक है। इसका कोई वैसा नहीं बन रहा है, तो इसको बस सेम टू सेम रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये कोड दिया गया वैसे ही रखेंगे अपन लोग, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन को बदलना क्या, किसको है, किसको बदलना है अपन को? REME BER, इसको बदलना है, ठीक है। इसको क्या करना है? बदलना है। तो इसके सारे के सारे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको कैसे बदलेंगे अपन लोग? सबसे पहले क्या आएगा? इसको लिखेंगे, ठीक है। 4 5 2 3 1 6 7 और 8, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आएंगी, सेम टू सेम कोड, सेम टू सेम कोड। अपन अब ढूंढेंगे 4 नंबर पे क्या है? E, 5 नंबर पे क्या है? M, और 2 नंबर पे क्या है? E, ठीक है। 2 नंबर पे E है, और 3 नंबर पे क्या है? M, और 1 नंबर पे क्या है? R, और 6 7 8, तो 6 7 8 में तो B E और R है, ठीक है। बस सेम है, जो कोड यहाँ दिया गया है वही कोड यहाँ अप्लाई करना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। ये थोड़ी इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला स्टेप, ठीक है। अब स्थानिक क्रम वाले क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए, ठीक है। सबसे पहले अपन लोगों को क्या चेक करना है? देखना है कि जितने अक्षर मूल शब्द में है उतने ही कोड में होने चाहिए, एक चीज चेक करेंगे। और दूसरी चीज क्या चेक करेंगे कि जितने अक्षर, जो अक्षर को मूल शब्द में दिए गए हैं, ठीक है, वही कोड में होने चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर चेक करेंगे, ठीक है। विपरीत अक्षर चेक करेंगे, ठीक है। विपरीत अक्षर चेक करेंगे, तो इसमें क्या क्या मूल शब्द के प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर कोट में प्रदर्शित है, ठीक है। तो विपरीत अक्षर में क्या अपन देखेंगे कि मूल शब्द में जितना भी दिया गया है, मूल शब्द के सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर कोड में हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर हैं तब तो ये नियम काम करेगा, है ना। अगर नहीं है तो फिर कैसे काम करेगा? तो अपन को इतना जरूर ध्यान देना है कि अगर मूल शब्द के सारे अक्षर, सॉरी अक्षर नहीं, अक्षरों के विपरीत अक्षर कोड में हैं तब तो ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बारी बारी से चेक करते आना है आपको। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि स्थानीय क्रम में परिवर्तन चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्थानीय क्रम वाला ही मिल जा रहा है तो बाकी दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्थानीय क्रम में परिवर्तन चेक करेंगे, उसमें क्या देखना है अपन को? देखना है कि सबसे पहले देखना है कि जितने अक्षर मूल शब्द में है उतने ही कोड में होने चाहिए।
और जो अक्षर मूल शब्द में हैं वही कोड में भी होने चाहिए, मतलब यहाँ वहाँ हो सकते हैं वो, लेकिन होने चाहिए सारी की सारी। ठीक है, अगर ये नियम काम करता है तो पहली वाला यूज़ करेंगे, नहीं काम करता तो फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरे स्टेप में क्या है, विपरीत अक्षर। अब देखेंगे कि जो मूल शब्द है उसमें जो जो अक्षर दिए गए हैं उनके विपरीत अक्षर कोड में हैं कि नहीं है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। इसमें क्या क्या दिया गया है कि BAD, 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें। BAD को क्या लिखा गया है, YZ और W। ठीक है, अभी अभी आपको बताए थे विपरीत अक्षर, अभी आपको विपरीत अक्षर बताए थे। ठीक है, तो जो ये विपरीत अक्षर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। जैसे कि A का हो जाता है Z, B का हो जाता है Y, C का हो जाता है X, ठीक है, और D का हो जाता है W। तो ये यहीं से सारी की सारी चीजें बनेंगी। जैसे कि B का क्या होता है Y, A का क्या होता है D, A का Z और D का होता है W। तो सारे के सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो अपन लोग ये वाला नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो इसका डिकोड दिया गया है वो कितना है, सॉरी जो क्वेश्चन है उसका क्या है, ये तो अपन को दिया ही गया था कि BAD को ये बोला गया है, इतना कहा गया है कि मतलब YZW। अब अपन लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो SAME, इसको क्या लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो पहले तो SAME। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, सारे के सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो S का क्या होता है विपरीत अक्षर, H। क्या होता है S का विपरीत अक्षर, अब देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, S का विपरीत अक्षर है H, A का विपरीत अक्षर क्या होता है Z, और M का होता है N, और E का होता है V। ठीक है, इसको याद रखना है सारे के सारे विपरीत अक्षरों को। जैसे कि S का H होता है, ठीक है, H का S या S का H एक ही बात है, इसको ऐसे याद रखेंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल। H का S होता है, S का H होता है, A का Z होता है, तो पहला है लास्ट है, इसको तो याद हो जाएगा। M का N होता है, ठीक है, और V का E होता है, E का V होता है या V का E होता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, का O होता है, V का E होता है। ठीक है, L का O होता है, V का E होता है, LOVE। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सारी की सारी चीजें याद रख सकते हैं अपन लोग, L का O, V का E। तो S का क्या हो जाएगा अपना H, S का H हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, और M का N हो जाएगा, सॉरी M का N होगा, M का M नहीं होगा, M का N हो जाएगा, और V का E हो जाएगा, E का V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E का V हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ऐसे अपन लोगों को याद रख लेना कुछ चीज़ों के, जैसे कि K का होता है Z का T होता है। ठीक है, ऐसे सारे के सारे याद रख लेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि उसी का एक और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का जो विपरीत अक्षर का है एक और क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, इस वाले में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे इसका। 4 नंबर में क्या कहा गया है, DOUBLE। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, LWYFVO। ठीक है, अब अपन लोग चेक करेंगे। पहले तो D का क्या होता है, D का W होता है, तो D का W पहले के स्थान पे ना होगा, दूसरे स्थान पे है। ठीक है, O का क्या होता है, L होता है, O का L होता है, भी बताए थे आपको, O का L होता है। तो मतलब इन दोनों का एक्सचेंज हो गई जगह, पहला वाला दूसरे पे पहुंच गया, दूसरा वाला पहले पे पहुंच गया। ठीक है, इन दोनों की जगह एक्सचेंज हो गई, इनके विपरीत अक्षर एक दूसरे से चेंज हो गए हैं। और यहाँ पे UB, ठीक है, UB, तो B का होता है क्या, Y। ठीक है, V का क्या होता है Y, और F होता है किसका,
एफ होता है यू का, ठीक है। एफ किसका होता है, एफ यू का होता है, ठीक है। तो इन दोनों के भी अक्षर बदल गए हैं, इन दोनों की जगह बदल गई है, ये वाला तीसरे की जगह चौथे पे पहुंच गया है और चौथे की जगह वाला तीसरे पे पहुंच गया है, ठीक है। और इसमें भी जगह बदल गई है, एल का ओ बाद में आ गया है, ई का भी उससे पहले आ गया है। तो बस अपन को इतनी चीजें याद रखनी है, इसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब पूछा क्या गया है अपन से, पूछा गया है एम ए एस टी ई आर, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि दो दो के जोड़े से ही चला गया है, जो अपने मूल शब्द और कोड दिया गया था उसमें दो दो के जोड़े के हिसाब से ही लिया गया है। तो एम आगे न रख के ये आगे रखेंगे, एम पीछे रखेंगे। तो ए का क्या होता है जेड, एम का होता है एन, ठीक है। और टी का क्या होता है, टी का क्या होता है, टी का क्या होता है जी, टी का होता है जी। तो पहले रखेंगे टी का जी, टी का जी जे लिखा है, ठीक है। जी टी रोड बोल सकते हैं इसको, जी टी रोड ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसके बाद एस का क्या होता है, एस का एच होता है, एस का एच होता है, यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद फिर इनका लेंगे तो आर का क्या होता है, आर का क्या होता है, आर का ऐसा होता है आर का जे होता है, ठीक है। तो आर का अपन लोग जे रखेंगे। और ई का क्या होता है, ई का तो दिया ही है, ई का वी होता है, ठीक है। सारे के सारे का लिखेंगे, दो दो का सिंबल है, एक दूसरे को बदलना है, ठीक है। पहला वाला दूसरे पे, दूसरा वाला पहले पे, इसका तीसरा वाला चौथे पे, चौथा वाला तीसरे पे, पांचवा वाला छठवें पे, छठवां वाला पांचवें पे, ऐसे इनके अपोजिट अक्षर लिखने हैं, ठीक है। तो इनके कोड ये हो जाएंगे जेड एन जी एच जे वी, जे वी। आर का जे होता है, आर का एफ होता है यार, आर का एफ नहीं होता, आई होता है। एफ का एफ है यू आर आई ऐसे होता है, फ्यूरी, ठीक है। एफ का यू, आर का आई, फ्यूरी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आर का आई होता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो अगले टाइप से चलते हैं फिर अपन लोग। अब दो ऑप्शन तो अपने हो गए हैं, विपरीत अक्षर चेक हो गया, स्थानीय क्रम चेक हो गया। अब क्या है, यूजुअल कोड ऑफ ईच लेटर, सभी अक्षरों के अलग अलग कोड होंगे। तो मूल शब्द और कोड के प्रत्येक अक्षर के यूजुअल कोड लिख लेंगे और उनको के संबंध श्रेणीबद्ध गणतीय क्रम ढूंढेंगे, उनके गणतीय क्रम ढूंढेंगे उनमें, ठीक है। मूल शब्द और कोड के प्रत्येक अक्षर की यूजुअल कोड लिख लेंगे और उनके मध्य श्रेणीबद्ध गणतीय क्रम ढूंढेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक है। जो जो समझाते जा रहे हैं आपको समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं या जिस चीज़ में भी दिक्कत है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ऐसा अपन लोग क्या देखेंगे, तीसरा है यूजुअल कोड ऑफ ईच लेटर, सब लेटर के लिए कोड देखें, मतलब देखेंगे मूल शब्द और कोड के प्रत्येक अक्षर की यूजुअल कोड लिख लेंगे और उनके मध्य श्रेणीबद्ध गणतीय क्रम ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन, 5 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बी ओ डी वाई, बी ओ डी वाई, डी वाई, ठीक है। बी ओ डी वाई, इसको क्या लिखा गया है, ए पी सी जेड, ए पी
APCZ, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, APCZ। अब अपन को क्या करना है, गणितीय क्रम ढूंढना है, ठीक है, श्रेणीबद्ध करना है इस तरीके से अपन को। तो B का कोड क्या होता है 2, O का क्या होता है 15, और D का होता है 4, Y का होता है 25, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है, इसका होता है 1, इसका होता है 16, और इसका होता है 3, इसका होता है 26। तो एक तो 2 का 1 हो गया, -1 लग गया, ठीक है, और 15 का 16 हो गया तो +1 लग गया, 4 का 3 हो गया, -1 लग गया, 25 का 26 हो गया, +1 लग गया, ठीक है। ये होते हैं, क्या होते हैं ये गणितीय संबंध, ठीक है, श्रेणीबद्ध किया गणितीय संबंध है ये, मतलब ऐसे अपन लोग देखेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, सबको चेक करना है, ठीक है। तो बी 2 नंबर पे आता है, इसके तो सारे के सारे के नंबर आपको याद रखने की, कौन कितने नंबर पे आता है, ठीक है, इनको सबको याद रखना। अभी आपको लिखवाया भी तो उसको याद कर लीजिएगा, बस थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है आपको। इसमें देखेंगे बी 2 नंबर पे है तो एक नंबर आ गया, मतलब एक माइनस हो गया, इसके बाद एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, ऐसे चलता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखो, इसका क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है DELHI, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, DELHI, इसको क्या लिखेंगे, तो ये होता है 4, 5, और ये होता है 12, होता है 8, ये होता है 9, ठीक है, ठीक है ना, ये इतना होता है। तो बस इसका क्या है, 4 का आएगा यहाँ पे 3, 5 का आएगा 6, प्लस -1 प्लस 1 -1, तो 11 बचेगा, +1 तो ये हो जाएगा 9, और -1 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 3 में क्या होता है C, 6 में होता है F, 11 में होता है K, 9 में होता है G, 8 में होता है H, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। जो आपको दिया गया है उसी से अपन लोग कोड को सॉल्व करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, कोड को डिकोड करेंगे, वही डिकोडिंग इसमें यूज करेंगे अपन लोग, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको। CFKIH, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। चलो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। इसको 6 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे अपन लोग। इसमें क्या कहा गया है कि VITORY, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, YLFWRU और B, ये बोला गया है। अब इसमें गणितीय क्रम ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं है। तो V कितने पे होता है 22 पे होता है, ठीक है, 22। I कितने पे होता है 9 पे, C 3 पे, T 20 पे, और O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, और Y 25 पे होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये कितने होता है 25 पे होता है, L कितने पे होता है 12 पे होता है, F होता है 6 पे, W होता है 23 पे, R होता है 18 पे, U होता है 21 पे, और B होता है 2 पे, ठीक है। अब इसमें अपन लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आएगा इसके साथ +3, ठीक है, इसका आएगा इसके साथ +3, C का आएगा इसके साथ
+3 और t का जाएगा इसके साथ +3, इसका इसके साथ है नहीं, इसका o का इसके साथ, तो 15 का 18 +3 और 18 का जाएगा इसके साथ तो +3, y का जाएगा 25 के साथ। हाँ यहाँ पे ध्यान देना है, y 25 है तो इसको 28 मान सकते हैं b को। इसमें 26 ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि b 26 के बाद खत्म हो जाता है तो इसको 28 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। बस इसको 28 मानेंगे तो ये भी 3 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सब 3 प्लस में डिकोड मतलब जो कोड किया गया है। ठीक है, तो अपन लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि SUCCSE। ठीक है, इसको डिकोड करना है अपन को। तो S का क्या होता है 19, U का होता है 21, C का होता है 3 और 19 और 5। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 19 का 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। U का 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24। C का 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6। ठीक है ना, और ट्वेंटी 24, 6, 19 का करेंगे तो 22, 5 का करेंगे तो 8। ठीक है, तो 22 में क्या होता है V, 24 में क्या होता है X, F और V और H। ठीक है, ऐसे इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसका तो इसका क्या हो जाएगा V, क्या हो जाएगा V X V Z H। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो अगले चलते हैं। अगला में क्या कहा गया है कि अब दूसरा नियम आ गया। पहले में क्या कहा गया था कि जब कोड के लेटर की संख्या मूल शब्द की संख्या के बराबर हो, जब दोनों के बराबर होंगे तो उनके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, उसके स्टेप क्या हैं, उसके स्टेप हैं सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि स्थानिक क्रम में परिवर्तन, कि जब मतलब स्थानिक क्रम में परिवर्तन किया गया कि नहीं किया। इसमें क्या क्या देखना है अपन को कि जो जो लेटर दिए गए हैं शब्द में वही कोड में होने चाहिए और उनकी संख्या दोनों की बराबर होनी चाहिए। जैसे कि 8 कोड में दिए गए, सॉरी मूल शब्द में दिए गए हैं अक्षर, तो 8 कोड में भी होने चाहिए, और जो इसमें है वो उस कोड मूल शब्द में अक्षर वो कोड में भी होने चाहिए। दोनों ये शर्तें हैं उसकी। दूसरा क्या है विपरीत अक्षर। अब देखेंगे कि जो मूल शब्द के अक्षर हैं उसके विपरीत अक्षर कोड में है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको दूसरी तरफ से चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है कि यूजुअल कोड ऑफ इस लेटर। ठीक है, तो इसमें क्या है अपन लोग गणितीय संबंध ढूंढेंगे कि कितना किसमें प्लस किया गया है, क्या माइनस किया गया है, तो इसको चेक करना है। बस सारे के सारे जो लाइन से जो तरीके दिए गए हैं वो याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। उसमें याद रखने जैसे क्या ध्यान रखिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब जब शब्द में मूल शब्द में और कोड में सेम टू सेम लेटर थे, जितने इसमें ठीक है, तो उसके ये नियम थे। अब क्या है जब कोड में लेटर मूल शब्द की संख्या से ज्यादा हो। ठीक है, अब अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि जो कोड में लेटर हैं, कोड में जो अक्षर हैं वो ज्यादा हैं, जो मूल शब्द उससे ज्यादा हैं, तो अपन लोग क्या करेंगे सामान्यतः कोड में लेटर की संख्या मूल शब्द के लेटर की संख्या की 2 गुनी या 3 गुनी होती है। ठीक है, सामान्यतः 2 गुनी या 3 गुनी होती है। जितने अक्षर मूल शब्द में दिए गए हैं उससे 2 गुनी या 3 गुनी कोड में होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर 2 गुनी है तो एक अक्षर के कोड 2 होंगे। ठीक है, और 3 गुनी तो एक अक्षर के 3 कोड होंगे, बस सिंपल। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि DOG, इसको क्या कहा गया है BCMN और EF। तो इसमें क्या है देखो, D का कोड ये 2 अक्षर होंगे, O का कोड ये 2 अक्षर होंगे और G का कोड ये 2 अक्षर होंगे। तो इसमें क्या है, 2 गुनी 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 2
बी है, सॉरी ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो डी को बी सी लिखा गया है, मतलब इसके दो पहले के अक्षर लिखे गए बी सी इसके बाद डी। ओ को एम एन लिखा गया, एम एन, ठीक है। जी को ई एफ लिखा गया, ई एफ जी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, हर अक्षर के दो पहले के अक्षर लिखे गए, हर अक्षर के दो पहले के अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन क्या करना है, सी ए टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसके दो पहले के अक्षर कौन होंगे, ए बी। ए के कौन से होंगे पहले, वाई जेड। हाँ, इसको याद रखना है कि अगर ए दिया गया तो इसके पहले जेड आता है, फिर उसके बाद वाई, ऐसे होता रहता है, ठीक है। अभी ऐसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो बी है उसको अपन लोग 28 मानेंगे, कि जो जेड के बाद आता है, जेड के बाद ए आता है, ठीक है। तो 27 अगर पूछा गया तो ए होगा, 28 बी होगा, ऐसे रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी के क्या होंगे, ए बी, और ए का क्या होगा, वाई जेड, और टी का क्या होगा, आर एस टी वाई जेड ए बी सी, ठीक है। बस इतना है इसका। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो ये तब यूज करेंगे जब मूल शब्द में अक्षरों की संख्या कोड की आधी हो, आधी हो नहीं, आधी हो या मतलब कम हो, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो दो अक्षर दिए जाएंगे, एक अक्षर का कोड दो अक्षर में दिया जाएगा, या तो तीन में दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मोस्टली सामान्यतः होता है ऐसा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब तीसरे टाइप से हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोड में लेटर की संख्या मूल शब्द से कम हो, ठीक है। पहले में क्या था, मूल शब्द में अक्षरों की संख्या कोड की संख्या के बराबर थी। दूसरे में क्या था, मूल शब्द में अक्षरों की संख्या कोड से कम थी, तो कोड मतलब कोड में दी गई थी 2 गुनी या 3 गुनी ऐसे हो गई। अब तीसरे में क्या है कि मूल शब्द में अक्षरों की संख्या ज़्यादा है और कोड में कम है, कोड में कम है। क्या लिखा है, जब कोड में लेटर की संख्या मूल शब्द से कम हो, तो ठीक है, उसके ये नियम है। तो इसमें क्या है कि दो अक्षरों का कोड एक अक्षर में किया जाएगा, पहला वाला सिस्टम, दो अक्षरों का कोड एक अक्षर में किया जाएगा, और दूसरा में अक्षरों की कोडिंग अंकों में की जाएगी, ठीक है। तो अपन लोग बारी बारी से समझते चलते हैं। तो जब दो अक्षरों का कोड एक अक्षर में किया गया तो कोड के लेटर की संख्या मूल शब्द के अक्षरों की संख्या के ठीक आधी होती है। ये आपको चेक करना है, देखना है ध्यान से कि जब जो कोड है, कोड में अक्षरों की संख्या मूल शब्द की संख्या की आधी हो, तो ये वाला नियम लागू होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को देखना, जो पहली हेडिंग है ये ऊपर से, इसमें क्या लिखा है कि जो मूल शब्द में अक्षरों की संख्या कोड से ज़्यादा है, तो तब ये काम करेगा। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि कम है कि ज़्यादा है कि क्या है, ठीक है। तो सबसे बराबर बराबर है तो पहला वाला नियम लागू होगा, और कोड में ज़्यादा है और मूल शब्द में कम है तो दूसरा वाला नियम लागू होगा, और कोड में कम है मूल शब्द में ज़्यादा है तो तीसरा नियम लागू होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि कोड के लेटरों की संख्या मूल शब्द के लेटर की संख्या की आधी होती है, ये इसकी हिंट है, तो इसको आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 8 नंबर, एम ओ सी के, इसको क्या बोला गया है, बी एन, इसको बी एन बोला गया है। क्या बोला गया है इसको, बी एन बोला गया है। तो अपन को क्या निकालना है, एल ओ आर डी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को वही देखना है कि जो मूल शब्द है उसमें अक्षरों की संख्या कोड से ज़्यादा है, कोड से ज़्यादा है क्या, दुगनी है, ठीक है। कोड की संख्या मूल शब्द के अक्षरों की संख्या की आधी है, तो इसको ये वाला नियम फिर लागू होगा। अब सबके अक्षर लिखेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, सबको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो इसका कितना होता है 13, इसका कितना होता है 15, इसका 3, इसका 11, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे क्योंकि अब आधी है तो दो दो का एक एक बनेगा ना, दो अक्षर का एक अक्षर बनेगा। तो 13 और 15 कितना होता है 28, ठीक है। और 11 और 3 कितना होगा 14, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है ना। तो 28 को अपन लोग बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी बताए थे पहले, इससे पहले क्वेश्चन में एक, ठीक है। तो 28 को अपन लोग बी लिख सकते हैं और 14 को एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, बस ऐसे ही कोडिंग की गई है इसकी। तो इसी तरह से इसको कर लेंगे।
एल इसको और इसको ऐड कर लो, इसमें होता है 12, इसका 15, इसका होता है 18, इसका होता है 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2, इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 27 को क्या बोलते हैं अपन लोग ए, और 22 को क्या बोलते हैं वी, ठीक है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको। इसमें बस चेक यही करना है कि जो मूल शब्द है उसमें अक्षरों की संख्या मूल शब्द से कोड से ज़्यादा होगी। जो कोड दिया गया कोड में अक्षरों की संख्या तो 2 ही है, इससे ज़्यादा होगी क्या आधी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अक्षरों को इनको जोड़ेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे जैसे कि इस मूल शब्द को कोड किया गया है, ठीक है, इसी तरह से अपन लोग इसको भी डिकोड करेंगे, ठीक है, ऐसे समझना है। एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसका तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। MOLD इसको क्या बोला गया है NH, इसको क्या बोला गया है MOLD को NH बोला गया है, ठीक है ना। MOLD को NH बोला गया, तो M कितना होता है 13, O कितना होता है 15, L होता है 12 और D होता है 4, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 8 और 2, इसका क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब कैसा आ रहा है, इसका कितना होता है 14 और इसका होता है 8। अब कुछ इसमें मैचिंग हो रहा है, मतलब जो कोड दिया गया, जो इसका शब्द दिया गया है कोड का 2 गुना है, इसमें 28 इसका 14, तो इसमें डिवाइड बाई 2 लगाएंगे दोनों में, ठीक है। अब सही है ना, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और आपका कोड सॉल्व हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है COCK, इसका क्या होता है 3, 15, 3, 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 7, 9 क्या होता है I, 7 क्या होता है G, ठीक है। इसका कोड क्या हो जाएगा IG, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका कोड IG, समझ में आ गया। इसमें दिया गया था इन दोनों को जोड़ेंगे 28 आ गया, और इसको आ गया 16, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो इसका कोड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सा रिवाइज कीजिएगा आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ देख सकते, लिख लीजिए, ओके। आगे चलते हैं अपन लोग। अब क्या गया है अक्षरों की अंकों में कोडिंग। अब अक्षरों को जो मूल शब्द में अक्षर दिए गए हैं इसको अंकों में कोडिंग करना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। उसमें एक चीज होती है मूलांक। मूलांक समझ लिए गए, 1 से 9 तक के अंकों को मूलांक कहा जाता है। 1 से 9 तक के अंकों को मूलांक कहा जाता है। 9 से बड़ी संख्याओं और A से Z तक के सभी अक्षरों को मूलांक में बदला जा सकता है। 9 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं और A से Z तक के सभी अक्षरों को मूलांक में बदला जा सकता है। इसको थोड़ी सी समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि कोई, ठीक है, मूलांक को समझ लीजिएगा अच्छे से क्या होता है। जैसे कि कोई अक्षर दिया गया है 18, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन लोग, इसको बनाएंगे 1 + 8, तो ये किसका क्या हो जाएगा मूलांक 9, ठीक है। अब कोई अक्षर दिया गया 4, 5, 3 ऐसे दिया गया है, ठीक है। इन सारे के सारे को जोड़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 हो जाएगा। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे बनता है, सारा का सारा प्लस लग जाता है सब में, ठीक है। 3 हो गया, इसका मूलांक 3 हो गया। अब और बड़ी कोई अक्षर है जैसे कि 8 2 5 4 5 3 ऐसे, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 तो 10, 4 14 और 5 19 और 2 22, 24,
1903 22 22 हो जाएगा, और इसका बनेगा क्या 2 2 4। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, सारे के सारे को जोड़ते जाते हैं और कन्वर्ट होता जाता है। जैसे अपन को 9 से नीचे लेके आना है, जैसे कि 18 है, 18 को जोड़ेंगे 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 12, 12 को भी जोड़ देंगे फिर हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से इसको कन्वर्ट करें 22, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं इसके और अच्छे से समझते हैं इसको। क्या 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 किया जाता है कि 9 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं सबको कन्वर्ट किया जाता है। 1 से 9 तक के अंकों को मूलांक बोला जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसमें क्या है कि BEG को क्या बोला गया है, AM बोला गया है, और GOD को क्या बोला गया है, 26 बोला गया है। तो DELL इसको क्या बोलेंगे, नंबर में निकालना है। ठीक है, ठीक है, अक्षर में नहीं निकालना है, इसको संख्या में निकालना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन लोग। इसमें क्या है 2 5 और 7, ये होता है 1 और 13। ठीक है, ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 7 14, यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम कोड। जियो का 7 15 और 4, इसको सारे के सारे को मिला के 26 होगा, और यहाँ पे भी 26 है। ठीक है, अपन को करना क्या है, सारे के सारे को जोड़ना है, बस इतना सिंपल काम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जोड़ा गया है, यहाँ पे भी जोड़ा गया है, सारा का सारा काम जोड़ के किया गया है। ठीक है, तो अपन लोग जोड़ेंगे 2 + 5 + 12 + 12। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 7 और 24 31 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। थर्टी वन हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि एस, ये कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है SADHNA, इसको क्या बोला गया है, जी का होता है 7 कोड। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अपन लोग, बताना किसको, एस को 29, एक का एक ही रहेगा, 4 8 14 और 1। सारे के सारे की नंबर आपको जरूर याद रखना, ध्यान रखना अच्छे से कि जो जिसकी पोजीशन जहाँ पे है उसी हिसाब से लिया गया है। 29 में 19 रखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये पहले स्थान पे होता तो 1 रखा गया है, और D4 4 नंबर के स्थान पे होता है तो इसको 4 रखा गया है। H 8 नंबर पे होता है तो इसको 8 रखा गया है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 20 15 12। ठीक है, फोर्टी 47 हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, 47 हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कितने हो जाएंगे 47। तो इसमें एक और चीज यूज की गई है कि जितने भी सारे के सारे का टोटल बटे नंबर ऑफ अल्फाबेट। इसमें क्या किया गया है, टोटल बटे नंबर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, टोटल बटे नंबर ऑफ अल्फाबेट, तो जितना भी टोटल आएगा उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 बाई 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड करेंगे, और जितने बार पूरा पूरा भाग जाए वो रखा जाता है। ठीक है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए वो रखा जाता है, तो इसका कितनी जब आ जाएगा 6 बार 7 बार। ठीक है, 7 बार भाग जाएगा तो 7 रखा गया। ठीक है, इसका कोड जी हो गया। उसी हिसाब से अपन लोग क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में क्या है, SARIT और A। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा
19, 1, 18, 9, 20 और 1। ठीक है, इन सब का ऐड करने पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, 20, 40 और 10, 50, 68 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 68। और नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा पूरा पूरा भाग जाए जितना। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे उसको। ठीक है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। पूरा पूरा भाग 11 बार जाएगा तो 11 ले लेंगे। 11 पे क्या होता है, के होता है। ठीक है, 11 पे क्या होता है, के होता है। तो आंसर में क्या आएगा अपना, के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या कहा गया था कि जिस इसको याद रखना है, ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है, टोटल बटे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ये यूज हो जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। समझ में आ गया, और तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गई नॉन सिस्टमेटिक कोडिंग। पहले तो सिस्टमेटिक कोडिंग थी और अब आ गई नॉन सिस्टमेटिक कोडिंग। ठीक है, तो नॉन सिस्टमेटिक कोडिंग में क्या है, इसमें भी टाइप्स होते हैं। इस प्रकार की कोडिंग के प्रश्न में मूल शब्द के स्थान पर या तो दो अलग अलग शब्दों का कोड दिया जाता है या एक बड़े शब्द का कोड दिया जाता है। बड़े शब्द में बहुत सारे अक्षर होंगे। ठीक है, बहुत सारे अक्षर होंगे बड़े शब्द में, तो उसका कोड दिया जाता है। और पूछे गए शब्द के सारे अक्षर कोड में ही रहते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात रहती है इसकी कि जो पूछा गया है उसके सारे लेटर इसी में रहेंगे। ठीक है, क्या है इसमें कि इस प्रकार की कोडिंग के प्रश्न में मूल शब्द के स्थान पर या तो दो अलग अलग शब्दों के कोड दिए जाते हैं। ठीक है, मूल शब्द के स्थान पर या तो दो अलग अलग शब्दों के कोड दिए जाएंगे या फिर एक बड़ा सा शब्द दिया जाएगा और उसका कोड किया जाएगा। और जो भी पूछा जाएगा उसके सारे के सारे लेटर जो ऊपर कोड दिया गया है उसको, मतलब जो क्वेश्चन में कोड दिया गया है, जो पहले मूल शब्द का कोड किया गया उसमें दिया गया है, तो जो पूछा गया है उसके सारे के सारे लेटर उसमें होंगे उपस्थित। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। ठीक है, इसमें क्या है JAMBIA। ठीक है, JAMBIA, इसको क्या लिखा गया है URGTW और R। ठीक है, इसको ये लिखा गया है। और एक चीज और दी गई है CANADA। ठीक है, इसको क्या बोला गया है VRYRSR। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया था कि या तो दो अलग अलग शब्द दिए जाएंगे, उनका कोड दिया जाएगा, या फिर एक बड़ा सा शब्द दिया जाएगा, उसका कोड दिया जाएगा, और जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उसके सारे के सारे लेटर इनमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जी वाले। ठीक है, इसमें अपन लोगों को क्या करना है, बस सीधा सीधा सा देखना है कि कौन किसका कोड है और बस रखना है। ठीक है, सारे के सारे लोगों के, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी इसके साथ नहीं है ये। ठीक है, इसका यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे JAMBIA। ठीक है, इसका कोड क्या है URGTWR। ठीक है, और इसका क्या है CA। ठीक है, CANADA। ठीक है, DA, इसका कोड क्या है VRYRSR। ठीक है, बस शब्द के कोड दोनों के दिए गए हैं। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है INDIA, इसका कोड निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है आई कहाँ पे है, आई है अपनी कहाँ पे, आई है यहाँ पे। ठीक है, आई का क्या होता है W। ठीक है, आई का W है यहाँ पे। N कहाँ है, N ढूंढेंगे इसमें, N यहाँ पे है।
तो n का हो जाएगा y, और d कहाँ पे, यहाँ पे d का हो जाएगा s, और i का हो जाएगा फिर से w, और a का हो जाएगा r। ठीक है, बस सिंपल सा है, हो गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि या तो दो शब्द दिए जाएंगे, उनका कोड दिया जाएगा, या फिर एक बड़ा सा शब्द दिया जाएगा, उसका कोड दिया जाएगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन के लेटर हैं सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो दिया गया है पहले से। ठीक है, तो बस वहीं से छांटना है, इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो अगला देखते हैं वर्ड टू वर्ड कोड है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड कोड में क्या है कि पहले तो वर्ड टू वर्ड टाइप में देखेंगे कि अपन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला को काला कहा जाए तो इसका क्या मतलब, आकाश का रंग क्या होगा, ऐसे कुछ पूछते हैं क्वेश्चन में, तो वैसी टाइप के क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि यदि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, यदि लाल को पीला कहा जाए और पीला को हरा कहा जाए और हरा को काला, काला को नीला, नीला को भूरा कहा जाए तो दो क्वेश्चन इसमें, पत्तियों का रंग क्या होगा। तो इसमें क्या है कि पहले तो पत्तियों का रंग, तो पहले तो जो वास्तविक रंग होगा वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक चीज है वो पता होनी चाहिए। तो पत्तियों का रंग कैसा होता है, वास्तविक हरा होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग वास्तविक हरा होता है। तो हरा, अब हरा को कोड में क्या कहा गया है, हरा को कोड में क्या कहा गया है, हरा को काला कहा गया। तो बस सीधा सा है अपना काला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों का रंग काला कोड हो जाएगा इसका। ठीक है, वास्तविक क्या होता है, हरा, हरा को काला कहा गया तो काला हो जाएगा। बाकी कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि जैसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका वास्तविक क्या है, जैसे कि पत्तियों का रंग, वास्तविक क्या है, हरा। अब हरा को कोड में क्या कहा गया है, बस इतना देखना है, हरा को कोड में क्या कहा गया है इतना देखना है। ठीक है, तो हरा को काला कहा गया तो बस सिंपल सी बात है, कोडिंग में हो जाएगा कि पत्तियों का रंग काला। दूसरे में क्या है, बी नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या कहा गया है कि आकाश का रंग क्या होता है। ठीक है, आकाश का रंग, ठीक है, आकाश का रंग पहले तो वास्तविक पता होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक क्या होता है, नीला। ठीक है, ठीक है ना, वास्तविक क्या होता है, आकाश का रंग नीला। अब कोड में नीला को क्या कहा गया है, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, तो नीला को भूरा कहा गया कोड में, तो बस सीधा है। ठीक है, तो कोड क्या हो जाएगा इसका, भूरा। आकाश का रंग क्या हो जाएगा, भूरा। पत्तियों का रंग काला। बस इतना याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो जो अपन को वास्तविक रंग पहले पता होनी चाहिए, वास्तविक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि पत्तियों का रंग हरा वास्तविक, आकाश का रंग नीला वास्तविक। तो अब नीले को क्या कहा गया है वही माना जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं देखना, उसमें घुमाने के लिए होता है। और पत्तियों का रंग हरा, हरा को क्या कहा गया है, काला कहा गया है, तो बस आंसर वही रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी क्लास में जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में बस इतना ही है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चन कर लीजिएगा, और कुछ है नहीं है इसमें। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।